हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ऐसा लग रहा है कि जीवन के अंतिम सत्य से अर्थात अपनी मृत्यु से विदुर पहले ही से परिचित थे। हाँ ताश्री, आपने बिल्कुल ठीक कहा। महात्मा विदुर महाज्ञानी थे। वो ये सब पहले से ही जानते थे, क्योंकि वो साक्षात यम धर्म का अंश थे। यदि मेरे पुत्र नरक के वासी बन गए होंगे तो उनका महाअपराधी मैं हूं। मेरे ही कारण यह महायुद्ध हुआ था। मैंने ही उन्हें प्रोत्साहित किया था। तुम्हारे पुत्र, पौत्र, जमाई अथवा रिश्तेदारों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई है। उन सब की आत्माएं अब दिव्य लोक का आनंद ले रही हैं। दिव्य लोक जहां न दुश्मनी है, न प्रतिशोध की भावना, न द्वेष है, न क्रोध, केवल मित्रता है। सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। सब के सब एक दूसरे से दिव्य रिश्तों के धागों से जुड़े हुए हैं। वहां पर विकारों के लिए कोई स्थान नहीं है ताश्री। वासुदेव, मन का बोझ हल्का हो रहा है ये सब सुनकर। क्या विदुर ने प्राण त्याग दिए हैं? हाँ ताश्री, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ऐसा लग रहा है कि जीवन के अंतिम सत्य से अर्थात अपनी मृत्यु से विदुर पहले ही से परिचित थे। हाँ ताश्री, आपने बिल्कुल ठीक कहा। महात्मा विदुर महाज्ञानी थे। वो ये सब पहले से ही जानते थे, क्योंकि वो साक्षात यम धर्म का अंश थे। कुरुक्षेत्र में होने वाले महायुद्ध का परिणाम भी वो पहले से ही जानते थे। इसीलिए उन्होंने इस महायुद्ध में भाग नहीं लिया, क्योंकि इस महायुद्ध में होने वाले भीषण संहार का आरोप वो अपने सर नहीं लेना चाहते थे। हे मधुसूदन, कौरवों और पांडवों के इस भीषण संहार का उत्तरदायित्व मुझ पर है, और इस विचार के कारण मैं इस पवित्र आश्रम में भी चैन की नींद नहीं ले सकता। रात रात भर जागता रहता हूं मैं। काश मैं विदुर की भांति पहले ही से इस युद्ध के परिणाम और अपनी होने वाली दशा को देख सकता, तो मैं इस महायुद्ध को पहले ही रोक लेता। पता नहीं परलोक में मेरे पुत्र किस दशा में होंगे। हे वासुदेव, हे पितामह, क्या मेरे पुत्र नरक की अग्नि का ईंधन बन गए हैं? देवकी नंदन, यदि मेरे पुत्र नरक के वासी बन गए होंगे तो उनका महाअपराधी मैं हूं। मेरे ही कारण यह महायुद्ध हुआ था। मैंने ही उन्हें प्रोत्साहित किया था। हे पितामह, उनके पापों का बोझ मैं अपने सर पर लेना चाहूंगा। यदि वो सब नरक में होंगे तो मैं भी उनके साथ नरक में ही रहना चाहूंगा। पुत्र, कोई दूसरों के पाप अपने सर नहीं ले सकता। भगवान, आप ही इसे समझाइए।
हाँ ताश्री, कौरव अथवा पांडव में कोई भी नरक में नहीं है। युद्ध भूमि में अपना रक्त बहाकर सबने अपने अपने पाप धो डाले हैं। वो सब के सब स्वर्गलोक के वासी बन गए हैं। हाँ पुत्र धृतराष्ट्र, तुम्हारे पुत्र, पौत्र, जमाई अथवा रिश्तेदारों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई है। उन सब की आत्माएं अब दिव्य लोक का आनंद ले रही हैं। दिव्य लोक जहां न दुश्मनी है, न प्रतिशोध की भावना, न द्वेष है, न क्रोध, केवल मित्रता है। सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। सब के सब एक दूसरे से दिव्य रिश्तों के धागों से जुड़े हुए हैं। वहां पर विकारों के लिए कोई स्थान नहीं है ताश्री। वासुदेव, मन का बोझ हल्का हो रहा है ये सब सुनकर। वासुदेव, काश ये दिव्य दृश्य देखने को मिल जाए तो मैं भी अपने पुत्रों को देख सकूंगी, उनसे मिल सकूंगी। भगवान, मैंने तो प्रतिज्ञावश अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, फिर भी मैं अपने पुत्रों को देखना चाहूंगी। क्या मैं अपने पुत्रों को देख सकती हूँ? ऐसा हमारा भाग्य कहाँ है गांधारी। हम कभी भविष्य में झांक नहीं सके, दिव्य लोक में कैसे झांक सकते हैं? हे वासुदेव, तुम तो समस्त सृष्टियों के संचालक हो। क्या तुम ताश्री और माता गांधारी की इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते? हम भी इस दिव्य दृश्य को देखना चाहते हैं। बड़े भैया, आप सबकी इच्छा पूर्ति भगवान वेद व्यास करेंगे। अपने महान तप सामर्थ्य से आपको ये उन सभी योद्धाओं के दर्शन कराएंगे जिन्हें युद्ध भूमि में दिव्य लोक प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ हम सब अपने पुत्रों को देख सकेंगे? अपने पुत्रों को नहीं, उनकी दिव्य आत्माओं को पांचाली। भगवान, हम कब देख सकेंगे और कहां देख सकेंगे? आज रात भागीरथी के किनारे। चलिए आइए प्रभु, आइए, आइए आप सब। आओ पांचाली।